नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में, अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। आज हम लोग बात करेंगे नींद आने में दिक्कत होना। नींद नहीं आती है, नींद नहीं आने की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको प्रॉपर नींद नहीं मिल रही है, आपका जो बॉडी है वो हमेशा थका थका सा रहता है, अगले दिन आपको नींद आती रहती है, आप ड्राउजी होते हैं, एक अनरिफ्रेश्ड सी फीलिंग होती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं हो पाती है, आप काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। ऐसी ही और भी कितनी सारी समस्याएं होती हैं अगर नींद ठीक से नहीं आती है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर नींद नहीं आती है और इसमें होम्योपैथी की हमारी कौन सी वो 5 बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन्स हैं जो आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, नींद नहीं आने के कारण हैं, हमें उस कारण को समझना है और अकॉर्डिंगली दवाई देनी है ताकि आपको बेटर लग सके और आपको प्रॉपर नींद आ सके। तो चलिए बात करेंगे आज नींद नहीं आने की समस्याओं के बारे में, परेशानियों के बारे में और होम्योपैथी की दवाइयों के बारे में। तो अगर चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नींद नहीं आना और होम्योपैथी की दवाइयाँ। तो दोस्तों, हम जो सोते हैं ये 2 हिस्सों में हम इसको बोले तो डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और दूसरा है हमारा नॉन REM स्लीप। तो जो रैपिड आई मूवमेंट होता है, जब भी आप सोने जाते हैं तो REM स्लीप होता है, और उसके बाद आपका नॉन REM स्लीप, या जिसमें आपके डीप स्लीप का हम कह सकते हैं, आपको डीप स्लीप इसमें आती है। तो नॉर्मली जो हमारा सोने का साइकिल होता है इसमें REM स्लीप और नॉन REM स्लीप ऐसे ये रिपीट करते हैं, 4 से 5 बार ये रिपीट हो सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आपका जो नॉन REM स्लीप है वो बढ़ता है, और बच्चों के केस में REM स्लीप जो है या रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है वो ज़्यादा होता है। एक अच्छी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका बॉडी प्रॉपरली रिपेयर हो सके, हील हो सके, आपके बॉडी के सेल्स ठीक से काम कर सके, आपका ब्रेन ठीक से काम कर सके, आप खुद रिफ़्रेश्ड फील करें, एनर्जेटिक फील करें, जब सुबह उठें तो एनर्जी का महसूस करें। इन सब के लिए ज़रूरी है एक अच्छी नींद। आप कितने घंटे सोते हैं ये भी एज टू एज डिफ़र करता है। बच्चों को ज़्यादा नींद की आवश्यकता होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो नींद का जो टाइम है वो कम होता है, पर जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो हमेशा मेंटेन होना चाहिए। यानी आप जब सोकर उठें तो उसके बाद आपको एक एनर्जेटिक फील होना चाहिए, आपको रिफ़्रेश्ड फील होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे थोड़ी देर और सोना है, या मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, या चिड़चिड़ापन फील हो रहा है, इरिटेबिलिटी फील हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब सो के उठे तो एक रिफ़्रेश्ड फीलिंग होनी चाहिए। तो अगर नींद ठीक से नहीं आती है या अनरिफ्रेश्ड स्लीप है, इसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। तो बात करते हैं होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, नींद नहीं आना, सबसे पहले हमारी मेडिसिन कॉफ़िया क्रूडा। ये जो कॉफ़िया क्रूडा है जो बनती है क्रूड कॉफ़ी से, और इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट को नींद नहीं आती है, ओवर सेंसिटिविटी होती है, बहुत ज़्यादा ये लोग छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, या हम बोले कि इरिटेबिलिटी होती है, और जनरली कुछ ना कुछ दिमाग में वरीज, कुछ टेंशन, कुछ प्रेशर चलता ही रहता है। माइंड रिलैक्स ही नहीं हो पाता। तो अगर माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता है तो क्या होता है, नींद नहीं आती है इसके वजह से, क्योंकि हमेशा चिंता, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, चाहे फैमिली टेंशन हो, प्रेशर हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो इन चीज़ों के वजह से इतना ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड रहना, इतना ज़्यादा वरीड रहना, और क्योंकि ओवर सेंसिटिव हैं तो छोटी छोटी बातें
बातें भी इनको परेशान कर देती हैं। तो इसके वजह से नींद नहीं आती है, माइंड ऑक्यूपाइड रहता है, माइंड रिलैक्स हो ही नहीं पाता है। तो कॉफिया क्रूडा होम्योपैथी की दवा आपको मदद कर सकती है, जो कि आपको नींद आने में या माइंड को रिलैक्स करने में मदद कर सकती है। दूसरी हमारी मेडिसिन है नक्स वोमिका। दोस्तों, नक्स वोमिका के जो पेशेंट्स होते हैं, इनको बहुत सुबह नींद इनकी खुल जाती है या अर्ली मॉर्निंग 3 बजे 4 बजे नींद खुल जाती है, इसके बाद नींद नहीं आती है। ये लोग भी स्टिमुलेंट्स लेना पसंद करते हैं। अब स्टिमुलेंट्स का मतलब केवल अल्कोहल या स्मोकिंग ही नहीं है, अगर चाय कॉफ़ी भी ज़्यादा लेते हैं तो वो भी स्टिमुलेंट्स है। तो बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ स्टिमुलेटिंग ड्रिंक चाहिए। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, पेट ठीक से साफ़ नहीं होता, पेट साफ़ नहीं होता, इसके वजह से इनको चिड़चिड़ापन होता है, इरिटेबिलिटी होती है, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस हमेशा होता है। और इन सब के बावजूद भी जो इनकी लाइकिंग होती है वो हमेशा स्पाइसी फूड खाने का होता है। तो इनको कुछ भी माइल्ड खाना अच्छा नहीं लगता, हमेशा तेल मसाला तीखा मिर्ची वाला खाना, स्पाइसी खाना इनको पसंद है। और हमेशा एक अनरिफ्रेश्ड फीलिंग होती है। वॉशरूम जाते हैं, मोशंस के लिए जाते हैं, बट पेट ठीक से साफ़ नहीं होता, हमेशा लगता है कुछ पेट में रह गया है, ठीक से पेट साफ़ नहीं हुआ। 3 बार 4 बार 5 बार जाते हैं, बट पेट से ठीक से साफ़ नहीं होता। एक अनरिफ्रेश्ड फीलिंग हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, ऐसे में जो नक्स वोमिका मेडिसिन है ये आपको मदद कर सकती है। अगली हमारी मेडिसिन है कॉकुलस इंडिकस। अब कॉकुलस तब देना है जब आप किसी कारणवश सो नहीं पाते हैं। मान लीजिए किसी का छोटा बच्चा है, बच्चा उठ उठ के रोता है, इसके वजह से नींद नहीं होती है, या कोई घर पे बीमार है, उनका देख रेख करने की वजह से, उनकी नर्सिंग करने की वजह से नींद नहीं हो रही है। तो ये जो डेप्रिवेशन हो रहा है या स्लीप नहीं हो रही है, और इसके वजह से जब आप सोने की कोशिश कर रहे हैं तब आपको नींद नहीं आ रही, क्योंकि जब सोना था तब आप नहीं सोए। तो ये जो स्लीप डिप्राइव हो रहा है और सोने के टाइम पे नहीं सोए, फिर बाद में नहीं सो पा रहे हैं, सर में भारीपन हो रहा है, कभी कभी बॉडी में ऐसा लगता है ट्रेमलिंग हो रही है, शिवरिंग हो रही है, कंपन का महसूस हो रहा है, क्योंकि बॉडी रिलैक्स नहीं हुआ, माइंड रिलैक्स नहीं हुआ। जनरली हम कॉकुलस ऐसे केसेस में देते हैं जब आपका स्लीपिंग टाइम पे आप नहीं सोते हैं और उसके बाद आप सोने की कोशिश करते हैं तब नहीं सो पाते हैं। जेट लैग में भी हम इसको दे सकते हैं। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल मेडिसिन, जिसके प्रयोग से आपका जो स्लीप साइकिल या जो स्लीपिंग पैटर्न है, अगर वो डिस्टर्ब हो गया है, उसको फिर से रिस्टोर किया जा सकता है और आप अच्छी नींद ले सकते हैं और रिफ्रेश्ड फील कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कालीफॉस। अब कालीफॉस एक बहुत अच्छी मेडिसिन इंसोम्निया के लिए, नींद नहीं आने के लिए। कालीफॉस में जनरली एक एंग्जाइटी बना रहना और माइंड रिलैक्स नहीं होता है। सोने तो जाते हैं बट माइंड कभी भी रिलैक्स होता ही नहीं है। माइंड में कुछ ना कुछ थॉट, कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कोई ना कोई प्रोसेस चलता रहता है, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, फैमिली रिलेटेड हो, पर्सनल टेंशन हो, प्रेशर हो। माइंड रिलैक्स नहीं होता है, माइंड में कुछ ना कुछ बात चल रही है, एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है। तो ऐसे में हम काली फॉस्फोरिकम मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है पैसिफ्लोरा। पैसिफ्लोरा जो दवा है, या जिसे हम पैशन फ्लावर के नाम से जानते हैं, ये क्या करता है, ये आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में मदद करता है। तो एक नर्वस सिस्टम को स्मूथ करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए पैसिफ्लोरा एक बहुत अच्छी मेडिसिन। जनरली हम एक्सट्रीम्स ऑफ एज में इसका यूजेज ज़्यादा देखते हैं, बच्चों में और बुज़ुर्ग में। तो जो बुज़ुर्ग हैं या ओल्ड एज में आकर अगर नींद नहीं आती है, माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता है, एक मेंटल काम नहीं है, नर्वस सिस्टम को क्वाइट करने के लिए, स्मूदन आउट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए पैसिफ्लोरा मेडिसिन बहुत अच्छा आपको मदद कर सकती है। पैसिफ्लोरा में नींद नहीं आने के वजह से कई बारी बेचैनी होना, रेस्टलेसनेस होना, रात रात भर जगे रहते हैं, ऐसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ऐसे केसेस में जहाँ पे कि नींद नहीं आ रही है, एज की वजह से नहीं आ रही है, नींद कम हो गई है, तो
नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए, नर्वस सिस्टम को एक स्मूथ इफ़ेक्ट देने के लिए पैसिफ्लोरा मेडिसिन का प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ होम्योपैथी की दवाइयाँ जो बहुत ही अच्छा आपको मदद कर सकती है। अगर आप स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस से आप सफ़र कर रहे हैं, आपको नींद नहीं आती है, नींद आने में आपको परेशानियाँ होती हैं, तो मैंने जैसा आप लोगों को 5 मेडिसिन्स के बारे में बताया, उनका कारण बताया कि किस केस में या किस कंडीशन में हमें कौन सी मेडिसिन देनी है, तो अकॉर्डिंगली हमें फॉलो करना है, तो हम एक बेटर रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं होम्योपैथी से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस या नींद आने में समस्या, नींद आने में परेशानी और होम्योपैथी की हमारी दवाइयों के बारे में आपने इसको पसंद किया है, तो दोस्तों वीडियो को अवश्य लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना, जाए मेरे वेबसाइट drarpana.com पे और वहाँ बड़े ही आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट खुद ही बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ऐसी ही और भी बहुत सारी दूसरी इन्फॉर्मेशन है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप उनको अवश्य देख लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।